आज मैं आपसे सिर्फ अपने बृहस्पतिवार की कथा शेयर करूंगी। तो बृहस्पतिवार की पूजा मैं बचपन से करती आई हूं और ये पूजा मैं कैसे करती हूं वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगी। और मैं अपने मंदिर में देखिए मोर पंख भी रखती हूं। क्यों रखती हूं? और जैसे हम दीपक जलाते हैं, दीपक जलाने के बाद जो बाती बच जाती है उनका मैं प्रयोग घर में कैसे करती हूँ, आज मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं पूजा के लिए बृहस्पतिवार में सिर्फ एक लोटे में जल लेती हूँ, फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ और चने की दाल डालती हूँ। इससे मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। आपको बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुनाती हूँ और वो कथा बहुत ही अच्छी लगती है और वो कथा मैं बिना देखे ही मुझे याद है और मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, बहुत ही निर्धन था। उसके घर में कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मान्यता के साथ रहती, ना स्नान करती, ना देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बहुत कुछ कहते किंतु कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से कन्या रूप रतन पैदा हुई। कन्या बड़ी होने लगी, प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप हुआ, बृहस्पति भगवान का पूजन करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके जाके अपने मुट्ठी में जौ के ले जाती थी। पाठशाला के मार्फत होती जाती थी। जब ये जौ सोने के हो जाते लौट के उन्हें अपने घर ले आती थी। एक दिन की बात है, वह बालिका सोने के जौ को फटक के सोने की सूप में साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और विष्णुदेव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा यदि सच्चे मन से की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी, बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई, उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग था। एक दिन की बात है, वह बालिका सोने के जौ को फटक के सोने के सूप में साफ करेगी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और विष्णुदेव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा यदि सच्चे मन से की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करी। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। लौटकर जब वह जौ भी नहीं थी, बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह बालिका सोने के जौ को सोने के सूप में फटक कर साफ कर रही थी। उस शहर का राजपुत्र वहां होके निकला। इस कन्या के रूप और काले को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, तुम्हें किसी बात का कष्ट है या तुम्हारा किसी ने अपमान किया है? कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कष्ट नहीं है, ना मेरा किसी ने अपमान किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, इस प्रकार की कन्या का तो तुम ही पता लगाओ, मैं तेरा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह तैयार हो गया करने के लिए तैयार हो गया। कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब अन्य बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर फिर वो अपनी कन्या के घर गए। दुखी अवस्था देखकर अपना माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण देवता ने सारा हाल बता दिया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर पिता को विदा कर दिया। इससे उसका कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हुआ। फिर वह अपनी कन्या के घर गए। पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सारा हाल बता दिया। कन्या ने फिर बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। कन्या बोली, पिताजी, आप माता जी को यहाँ बुला ला, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पहुंचे। अपनी माँ को समझाने लगी, प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप किया करो, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बार न मानी। प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का झूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को गुस्सा आया। एक पुत्री से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद करके प्रातः काल उसमें से निकाल के स्नान कराया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक होगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से बहुत ही धनवान तथा बुद्धिमान होगी। इस लोक का सुख भोग का स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय।
बृहस्पति भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिनि छिनि भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चिन्मय निर्मल सर्वातक हरिता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय पावे। ओम बृहस्पति देवा। और यहाँ मेरी पूजा हो गई है और मैंने पूजा करने के बाद धरती माँ से भी आशीर्वाद ले लिया है। ऐसे मैं बृहस्पतिवार की पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद मैं ये जो जल होता है उसे केले में देती हूँ। तो केला मंदिर पर है, घर पे नहीं है, तो मैं मंदिर पर ही जल चढ़ा कर आती हूँ। और मैं आने के बाद वहाँ से आपको ये प्लांट दिखा रही थी। तो जो मेरे इंडोर प्लांट हैं उनके अंदर ना देखिए छोटे छोटे पेड़ भी हो गए हैं, बहुत सुंदर ये पेड़ हो गए हैं। तो जैसे मैंने ये जो प्लांट लगाए थे और एक एक ही प्लांट लगाए थे, अगर आपको न्यू प्लांट इसमें से लगाने हैं तो इसकी ये जो छोटे छोटे ये प्लांट उगे हैं इन्हें आप लगा सकती हो और कहीं भी जैसे शिफ्ट कर सकते हो, जिससे एक पेड़ से बहुत सारे पेड़ बन जाते हैं। और ये देखिए बाहर भी मेरे जो प्लांट हैं काफ़ी सुंदर हो रहे हैं। आप बरसात के मौसम में जो प्लांट लगाते हो तो कहीं भी उन्हें ट्रांसफ़र भी कर सकती हो। तो एक पेड़ में से बहुत सारे पेड़ भी निकलते हैं, तो उन्हें कहीं लगा दोगे ना तो बरसात के मौसम में जो पेड़ लगाते हैं वो सूखता नहीं है और हरा भरा रहता है। और जो मतलब हम कहीं भी प्लांट लगाना चाहते हैं, एक प्लांट के बहुत सारे प्लांट बनाना चाहते हैं, तो ये मौसम सबसे बेस्ट रहता है और इस मौसम में आप प्लांट को ट्रांसफ़र कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, इन्हें मैंने फ्रूट का भोग लगा दिया है। और जो इनका आसन है उसके पीछे मैंने मोर पंख लगा रखे हैं। वो मैंने इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि इन्हें मोर पंख बहुत प्रिय हैं। अगर आपके घर में एक्स्ट्रा मोर पंख हैं तो आप अपने रूम में भी मोर पंख लगा सकते हो, क्योंकि मोर पंख रखने से घर में छिपकली बिल्कुल नहीं रहती हैं। बरसात के मौसम में छिपकली बहुत हो जाती हैं। और एक बार आप इस जो टिप्स को ट्राई करना, बहुत ही यूजफुल टिप्स है। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जैसे हम दीपक जलाते हैं उसके बाद ये बत्ती जो बच जाती है इसे मैं इसमें इकट्ठा करती रहती हूँ। तो ये जब भर जाता है फिर इसमें थोड़ी सामग्री डाल के हम इसमें और कपूर डाल के ना आग लगा देते हैं, जिससे घर में मच्छर जो होते हैं वो चले जाते हैं। इस तरह आप बची हुई चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हो और अपने घर को भी शुद्ध रख सकती हो। तो जो सामग्री की जो सुगंध होती है उसकी वजह से जो हमारे घर में मच्छर होते हैं वो सभी चले जाते हैं। और मच्छर जाने के लिए आप अपने डोर सभी बंद कर दीजिए और इसमें जो सामग्री होती है, धूप बत्ती होती है, सभी इसमें डालकर और थोड़ी देर आग लगा दो। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें चली जाते हैं, मच्छर बिल्कुल नहीं रहते। बरसात के मौसम में बहुत सारे मच्छर निकलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।